Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is differences between prokaryotic and eukaryotic cell. Differences between prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic cell हमारे पास क्या होते हैं? They have lac membrane bonded nucleus. इनमें जो न्यूक्लियस होता है उनका मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि हमारे पास यूकेरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, और सिमिलरली न्यूक्लियस से हमारे पास क्या जाते हैं? साइटोप्लाज्म में जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास क्या होते हैं? दे आर स्मॉलर इन साइज, और इनकी रेंज क्या होती है? 0.5 नैनोमीटर तक होती है, जबकि हमारे पास यूकेरियोटिक सेल आर लार्जर इन साइज एंड दे हैव 10 to 100 नैनोमीटर रेंज। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज, while in eukaryotic cells they are larger in size। यानी हमारे पास देखें ये स्मॉलर इन साइज में है प्रोकैरियोटिक में, और यूकेरियोटिक में हमारे पास लार्जर इन साइज में है। सेल वॉल हमारे पास प्रोकैरियोटिक की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, जो कि हमारे पास सिंगल लार्जर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर है, जबकि सेल वॉल हमारे पास यूकेरियोटिक में प्लांट की जो बनी होती है वो सेलुलोज से होती है, और फंजाई की बनी होती है काइटिन से। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक सेल में हमारे पास क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, वाइल फंजाई एनिमल प्लांट हमारे पास क्या है? यूकेरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। Cell and their specificity. As we know that cell is the basic structural and functional unit of all living organism. In unicellular organism, a single cell perform all the function, while in multicellular organism, different cells are specified to perform different function. नंबर 1 हमारे पास क्या है? नर्व सेल। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूरॉन। ये क्या काम करता है? ये कम्युनिकेट करता है न्यूरॉन को, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करता है, और न्यूरॉन को अदर सेल के साथ भी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और ये कम्युनिकेशन किसकी मदद से होती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल या नर्व इम्पल्स की मदद से होती है, जो कि हमारे पास नर्व इम्पल्स क्या करती है? अलाउ करती है अफेक्टर ऑर्गन को टू रिस्पॉन्ड टू अप्रोप्रिएट स्टेमुलाई, यानी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या करती है? वो रिस्पॉन्स करती है। तो नर्व सेल हमारे पास क्या करती है? कम्युनिकेशन का काम करती है विद न्यूरॉन एंड विद अदर सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारे पास क्या करती है? ये फ्रेश हमारे पास कैरी करती है ऑक्सीजन को थ्रू आउट दी बॉडी। ये हमारे पास डिस लाइक पाई कनकेव इन स्ट्रक्चर होते हैं, और ये इसका काम क्या करता है? जितनी भी ऑक्सीजन होते हैं उसको बॉडी में कैरी आउट करता है। जाइलम सेल एंड फ्लोएम सेल, ये हमारे पास प्लांट में होते हैं, और प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट हमारे पास होती है वो किस मदद से होती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड विद द हेल्प ऑफ जाइलम सेल एंड फ्लोएम सेल। जाइलम सेल हमारे पास ट्यूब लाइक सेल होते हैं, दे हैव थिक सेल वॉल। इस थिक सेल वॉल की मदद से ये क्या करते हैं? कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं। तो वाटर हमारे पास और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू दी रूट हेयर, और रूट हेयर से वो कहाँ पे जाते हैं? जाइलम सेल तक जाते हैं। तो जाइलम सेल से हमारे पास रूट से वो लीफ तक क्या करते हैं? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम सेल हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। तो हमारे पास ये पोर्स होते हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब्स भी बोलते हैं। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और इसमें जो ट्रांसपोर्ट होती है वो क्या होती है? फ्लो होती है इन 2 वेज, जबकि जाइलम सेल में हमारे पास 1 वे होती है। तो रूट हमारे पास जो फूड बनता है
लीव में वो कहाँ तक पहुंचाता है, रूट तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम भी हमारे पास क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कुछ सेल हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी प्लांट सेल में जो हमारे पास कुछ सेल इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। जो सेल इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में दे हैव क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्या होते हैं, ये कंटेन करते हैं ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइल बोलते हैं। तो क्लोरोफाइल हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के में क्या क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होते हैं। कुछ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं सिक्रीशन में, और हमारे पास सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं दे हैव मोर कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कम्प्लेक्स। तो गोल्जी कम्प्लेक्स हमारे पास जो सिक्रीशन होती है वो क्या करते हैं, उसको स्टोर करता है और फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो डिफरेंट सेल के हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास रूट हेयर। रूट हेयर प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। रूट हेयर हमारे पास क्या होती है, इसकी थिन वाल होती है। थिन वाल की मदद से क्या होती है, जो मिनरल होते हैं वो इजीली पास थ्रू हो जाते हैं। रूट हेयर प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया विच, तो हमारे पास लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, जितने भी फॉरेन एजेंट होते हैं उसकी किलिंग में मदद करते हैं। तो ये बॉडी को क्या करते हैं, काम करते हैं एज अ डिफेंस, यानी ये बॉडी को डिफेंस करते हैं अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट। बोन सेल हमारे पास होते हैं जो कि कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और मदद करते हैं बोन को टफ और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मसल सेल्स होते हैं वो हमारे पास मदद करते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडी में। तो जितने भी सेल हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो क्या होते हैं, उनके अपने स्पेशलाइजेशन होती है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं हैज़ एन ओपन सिस्टम, यानी हमारे पास जो मटेरियल होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो सेल में इंटर किसकी मदद से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर होते हैं। जब ये सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए सेल में इंटर होते हैं तो परफॉर्म करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और उसके रिजल्ट पे हमारे पास बनते हैं प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं सेल उसको यूटिलाइज़ करता है और दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो स्टोर होते हैं सेल के अंदर, और या फिर हम क्या करते हैं एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं सेल से।